गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो क्लास 4 के स्टूडेंट्स के लिए है। अब है हमारा बच्चे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 कैंपिंग। कैंपिंग होता है बेटा एक एडवेंचरस ट्रिप जिसमें आप टेंट लगा कर के रहते हो, बॉनफायर के आसपास आप बैठते हो या पहाड़ों पर चढ़ते हो, एडवेंचरस चीज़ें करते हो, उसे कहते हैं कैंपिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिया हैज़ टू गो ऑन अ कैंपिंग ट्रिप। रिया कैंपिंग ट्रिप पर जाती है। शी हैज़ टू मेक अ चेक लिस्ट फॉर द थिंग्स शी विल नीड। उसके पास एक चेक लिस्ट है जिन जिन चीज़ों की उसको ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ की उसके पास लिस्ट है। चूज़ द थिंग्स शी मे नीड फॉर द पिक्चर्स एंड हेल्प हर मेक द चेक लिस्ट। अब पिक्चर को देख करके ये थिंग्स चूज़ करनी है और नीचे आपको गिवन स्पेस है, इनके बीच में आपको ये सारे के सारे नेम्स लिखने हैं और इस तरह से लिखने हैं कि कोई नेम छूटना नहीं चाहिए। तो ये आपका होमवर्क है, ये घर में आप अपने आप करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर आएंगे। तो चलो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है, ध्यान से सुनेंगे। Would you all like to go for a school trip for 2 whole days and a night? said Mrs. Kapoor. मिसिस कपूर ने कहा कि आप सबको स्कूल ट्रिप से ले जाएगा 2 दिन और 1 रात के लिए, एक स्कूल ट्रिप के लिए। द क्लास टीचर ऑफ क्लास 4, जो कि क्लास टीचर हैं क्लास 4 की। ऑल स्टूडेंट्स रेज्ड देयर हैंड्स इन एक्साइटमेंट। सारे के सारे बच्चों ने एक्साइटमेंट में, खुशी में अपने हाथ ऊपर कर दिए। मिसिस कपूर ने अनाउंस किया, वी आर ऑल गोइंग ऑन अ कैंपिंग ट्रिप नेक्स्ट मंडे। हम सब एक कैंपिंग ट्रिप पर जा रहे हैं नेक्स्ट मंडे। इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट एडवेंचर। ये हम सब के लिए ग्रेट एडवेंचर है। हुर्रे शाउटेड ऑल स्टूडेंट्स इन एक्साइटमेंट। सारे के सारे स्टूडेंट्स जो थे एक्साइटेड में चिल्लाए, हुर्रे। द चिल्ड्रन आस्क्ड व्हाट एक्टिविटीज़ दे आर गोइंग टू डू देयर। तो बच्चों ने उनसे पूछा कि वो वहाँ पर जा कर के कौन कौन से एक्टिविटीज़ करेंगे। मिसिस कपूर ने रिप्लाई दिया, आंसर किया, देयर वी विल इंडल्ज इन वेरियस आउटडोर एक्टिविटीज़ लाइक हाइकिंग, बर्ड वॉचिंग, बोटिंग एक्सेट्रा। हम वहाँ पर आउटडोर एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसे हाइकिंग मतलब पहाड़ों पर चढ़ना, बर्ड वॉचिंग करना, बोटिंग करना। लेटर इन द इवनिंग वी विल सिंग एंड डांस अराउंड अ बोन फायर। और शाम के समय में हम बोन फायर मतलब एक जगह पर आग जला करके उसके चारों तरफ बैठ करके गाने गाएंगे और डांस करेंगे। एट नाइट, और रात को, वी विल स्लीप इन टेंट्स, और हम रात को टेंट्स में सोएंगे। थ्रू दिस ट्रिप यू विल लर्न टू एडजस्ट टू अ न्यू एनवायरनमेंट। इस ट्रिप में आपको एक नए माहौल में एडजस्ट करना सीखना होगा। डिफरेंट फ्रॉम द कंफर्ट्स ऑफ योर होम, जो कि आपके घर में जो आपको कंफर्टेबल मिलता है, जो जिसमें आप कंफर्ट रहते हो, उससे बिल्कुल अलग होगा। ऑल्सो यू विल गेट अ चांस टू स्टे क्लोजर टू नेचर। उसके अलावा आपको बिल्कुल नेचर के पास रहने का एक चांस मिलेगा। ऑल स्टूडेंट्स वर ओवरजॉयड टू हियर डैट। अब ये सुनकर के सारे बच्चे बहुत खुश हो गए। मिसिस कपूर ने कहा, फॉर गोइंग ऑन दिस ट्रिप, इस ट्रिप पर जाने से you all have to get a consent form signed by your parents and submit it by tomorrow। इस ट्रिप पर जाने से पहले तुम्हें एक अपने अपने पेरेंट्स से एक फॉर्म है जिस पर आपको साइन करवा करके कल ये सबमिट करवाना है स्कूल में। यस मैडम सेड ऑल स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स ने कहा यस मैडम। दे वर थ्रिल्ड with the idea of going on a camping trip and their excitement bubbled over as they made their plans। अब सारे के सारे बच्चे जो थे वो बहुत ही खुश हो गए थे कैंपिंग ट्रिप पर जाने को लेकर के, और उनके मन में जैसे बोलते हैं ना, लड्डू फूट रहे थे एक्साइटमेंट से। वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और अपने जाने के वो प्लान्स जो है वो बना रहे थे। इट विल बी ग्रेट फन सेड वन ऑफ द स्टूडेंट्स। उन बच्चों में से एक बच्चे ने कहा कि ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए। Next day, Mrs. Kapoor asked all students to submit their consent form. All students rushed to her to submit their consent फॉर्म्स। अब अगले दिन मिसिस कपूर ने बच्चों से कहा कि अपने अपने फॉर्म वो सबमिट कर दें, और सारे के सारे बच्चों ने फटाफट जल्दी से वो फॉर्म्स जो थे वो सबमिट करवा दिए।
ऑन द डे ऑफ द ट्रिप, अब ट्रिप वाले दिन, ऑल स्टूडेंट्स रीच्ड स्कूल वेल इन टाइम, सारे के सारे बच्चे समय पर स्कूल पहुंच गए। द मोमेंट द बस केम, और उसी समय जब बस आई, मिसिस कपूर टोल्ड ऑल द स्टूडेंट्स टू बोर्ड द बस, मिसिस कपूर ने सभी बच्चों को बस में चढ़ने के लिए कहा। 3 more टीचर्स अलॉन्ग विथ मिसिस कपूर बोर्डेड द बस टू, मिसिस कपूर के अलावा 3 और टीचर्स जो थे वो भी बस में बैठ गए। एवरीबडी वॉज इन अ चेयरफुल मूड, सारे के सारे बहुत ही खुशी के मूड में थे, सब बहुत खुश थे। दे सेट ऑफ फॉर अ लॉन्ग ड्राइव टू द कैंपिंग, वो सब गाड़ी चल पड़ी और सब बड़े ही खुशी के माहौल में बैठे हुए थे। कैंपिंग स्पॉट एंड हैड ग्रेट फन इन द बस, कैंपिंग स्पॉट की तरफ चल पड़े और उन्होंने बस में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। सिंगिंग एंड लाफिंग, गा रहे थे और हंस रहे थे। इट वॉज अर्ली इवनिंग व्हेन दे फाइनली रीच्ड देयर कैंपिंग स्पॉट, और शाम होते होते वो कैंपिंग स्पॉट पर पहुंच गए। इट वॉज अ ब्यूटिफुल ग्रीन वैली, ये बहुत ही अच्छी ग्रीन वैली थी। कवर्ड विथ स्मॉल टेंट्स, जो कि स्मॉल टेंट से कवर्ड थी। वाओ, लुक एट आवर टेंट्स, दे आर कूल, एक्सक्लेम्ड वन ऑफ द स्टूडेंट्स, एक बच्चे ने कहा कि वाओ देखो ये हमारे टेंट्स हैं, ये बहुत ही कूल हैं। इट्स ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर है। सेड अनदर स्टूडेंट स्ट्रेचिंग हिज आर्म्स लेजीली, अपनी बाजुओं को सुस्ती में अंगड़ाई लेते हुए एक और बच्चे ने कहा कि ये बहुत सुंदर है। लेट्स हैव सम स्नैक्स, मिसिस कपूर सेड, मिसिस कपूर ने कहा कि चलो अब हम कुछ खा लेते हैं, कुछ हल्का फुल्का, मतलब स्नैक्स ले लेते हैं। स्नैक्स वर सर्व्ड, उनको स्नैक्स दिए गए। आफ्टर हैविंग स्नैक्स ऑल ऑफ देम केप्ट देयर बैग्स इन अलॉटेड टेंट, सबको जो टेंट हर एक बच्चे को जो अलॉट दिए गए थे, सब अपने बैग्स रखने वहाँ पर चले गए। व्हेन डार्कनेस फेल, अब मतलब रात हो गई। एवरीवन सेट इन द मून लाइट अराउंड अ बोन फायर, अब सारे के सारे बोन फायर के पास मून लाइट में बैठ गए। एवरीवन सैंग एंड डांस, सभी के सभी गाना गा रहे थे और डांस कर रहे थे। 2 hours लेटर, 2 घंटे के बाद, दे एट देयर फूड एंड वेंट इन टू देयर रिस्पेक्टिव टेंट्स टू फॉल एस्लीप, 1 घंटे के बाद उन सबको जो फूड दिया गया उन्होंने वो खाया और सब अपने अपने टेंट में सोने के लिए चले गए। इन द मॉर्निंग एवरीवन इंजॉयड ब्रेकफास्ट एंड गॉट रेडी फॉर द हाइकिंग, अब अगली सुबह सबने अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय किया और हाइकिंग के लिए तैयार हो गए। मिसिस कपूर गेव इंस्ट्रक्शंस टू ऑल स्टूडेंट्स सेइंग, अब मिसिस कपूर ने सभी बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी। When you take a long walk into a strange place, जब आप किसी अजीब जगह पर लंबी वॉक के लिए जाओगे, and everything around you looks similar, और चारों तरफ आपको जब सब एक जैसा नज़र आएगा, यू शुड ऑलवेज लीव सम ट्रेल मार्क्स एंड साइंस बिहाइंड, तो आप कुछ एक ट्रेल मार्क्स या कुछ साइंस अपने पीछे छोड़ जाओगे। मतलब जैसे अगर आप जब आगे चलते जाओगे तो आपको चारों तरफ एक जैसे ट्रीज़ नज़र आएंगे, एक जैसी जगह नज़र आएगी, तो आप किसी चौक से या किसी ऐसी खुरदरी चीज़ से एक साइन बना दोगे, एक मार्क बना दोगे, क्रॉस का साइन या राइट का साइन या किसी भी चीज़ का एक साइन आप बनाते हुए चले जाओगे, सो डैट यू कैन फॉलो दैम टू कम बैक टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, ताकि तुम्हें वापस आने में सुविधा रहे, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ पर आप वापस ईजीली आ सको। इन केस यू लॉस्ट योर वे, अगर आपने अपना रास्ता खो दिया है तो आपको ये साइन जो हैं वो ज़रूर हेल्प करेंगे। देन दे फॉर्म्ड 4 ग्रुप्स, तब उसके बाद उन्होंने उन बच्चों के 4 ग्रुप बना दिए, 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एंड द स्टूडेंट्स स्टार्टेड द हाइकिंग अलोंग, और बच्चों ने अपनी हाइकिंग जो है वो स्टार्ट कर दी। अब नेक्स्ट पेज पर आएंगे। विद देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप टीचर्स, अपने अपने ग्रुप टीचर्स के साथ, दे वर इंजॉइंग द इमेंस ब्यूटी ऑफ नेचर ड्यूरिंग द हाइकिंग, हाइकिंग के दौरान उन्होंने एक बहुत ही अच्छी जो नेचर की ब्यूटी थी उसको इंजॉय किया। दे ऑल वॉकड वेरी फार फ्रॉम देयर टेंट्स, अपने टेंट से वो बहुत ही दूर तक वो वॉक करते हुए चले गए। अ लिटल लेटर, और थोड़े समय के बाद, 3 बॉयज सॉ अ केव, 3 लड़कों ने एक केव देखी, गुफा देखी। दे गॉट डिस्ट्रैक्टेड, वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, उनका ध्यान उस केव की तरफ चला गया। इट लुक्ड वेरी इन्वाइटिंग टू दैम, उनको ऐसे लग रहा था जैसे ये गुफा उनको बुला रही है। दे वर क्यूरियस टू नो वट वॉज इनसाइड इट, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गए थे, उत्सुक हो गए थे ये जानने के लिए कि इसके अंदर क्या है। सो दे वेंट इनसाइड द केव टू एक्सप्लोर अ लिटर,
तो वो उन्होंने केव के अंदर जा कर के एक्सप्लोर करना चाहा। When they entered the cave, जब वो 3 लड़कों ने उस केव को एंटर किया, इट वॉज डार्क एंड कूल इनसाइड, अंदर बहुत ही अंधेरा था और कूल थी, ये बहुत ठंड थी अंदर। आफ्टर गोइंग अ लिटिल फर्दर, कुछ ही दूरी पर जाने के बाद, दे सॉ सम लाइट्स, उनको कुछ लाइट्स नजर आईं। द लाइट्स वर ओनली ग्लो वॉर्म्स, वो लाइट्स जो थी वो क्या थी, जुगनू की लाइट थी। द बॉय स्पेंड अ लॉन्ग टाइम इन द केव एंड इंजॉयड द प्रेटी लाइट्स ऑफ ग्लो वॉर्म्स। अब जो बच्चे थे वो उन्होंने बहुत समय उस केव के अंदर बिताया और वो जो ग्लो वॉर्म्स की, जुगनू की जो लाइट थी, उसको बहुत इंजॉय कर रहे थे। जस्ट देन, उसी समय, द बॉयज़ नोटिस्ड दैट देयर वॉज अ बियर स्लीपिंग इन अ डार्क। तभी एक लड़के ने नोटिस किया कि अंदर एक जो बियर है, भालू है, वो अंदर सो रहा है अंधेरे में। कॉर्नर बिहाइंड ग्लो वॉर्म्स के कॉर्नर में। दे गॉट फ्राइटन, वो बहुत डर गए। वन ऑफ द बॉयज क्रैम्ड लेट्स रन अवे, उनमें से एक लड़के ने जोर से चिल्ला के कहा कि चलो हमें भागना चाहिए यहाँ से, चलो भागते हैं। सो ऑल द बॉयज रैन अवे, तो सारे के सारे जो लड़के थे वो वहाँ से भाग आए। दे प्रिज्यूम्ड डैट देयर अदर क्लासमेट्स एंड टीचर्स वुड बी वेटिंग आउटसाइड द केव फॉर देम। वो ये सोच रहे थे कि बाकी के जो टीचर्स हैं और जो बाकी के बच्चे हैं वो केव के बाहर उनका इंतज़ार कर रहे होंगे। बट नन ऑफ देम वॉज देयर, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। दे फेल्ट सैड बिकॉज दे हैड मिस्ड द वॉक, वो बहुत उदास हो गए क्योंकि उन्होंने वॉक को मिस कर दिया था। हाउ वुड वी गेट बैक, हम अब वापस कैसे जाएंगे। आई फील स्केयर्ड, मैं बहुत डर रहा हूँ। सेड वन ऑफ द बॉयज़, उनमें से एक लड़के ने कहा। सडनली, अचानक, दे रिमेंबर्ड अबाउट ट्रेल मार्किंग, उनको ट्रेल मार्किंग की याद आई। ट्रेल मार्किंग जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस भी रास्ते पर आप जाओ वहाँ पर कुछ निशान बनाते हुए जाओ। मीन वाइल अदर स्टूडेंट्स एंड देयर, नेक्स्ट पेज पर आएंगे। ग्रुप टीचर्स वर स्टिल हैविंग अ वॉक इन अ डिफरेंट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट, बाकी के जो टीचर्स और बच्चे थे वो उस जंगल के अलग अलग जगहों पर वॉक कर रहे थे। देयर ईच ग्रुप टीचर्स चेक्ड फ्रॉम द लिस्ट वेदर ऑल स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर और नॉट, और वहाँ पर पहुँच करके सारे के टीचर्स जो थे जिन्होंने वो लिस्ट, बच्चों की लिस्ट बना रखी थी, उसमें वो चेक कर रहे थे कि सारे के सारे बच्चे अपनी अपनी जगह पर पहुँच गए हैं या नहीं। मिसेस चोपड़ा सेट, चोपड़ा ने कहा, वन बॉय इज़ मिसिंग फ्रॉम माई ग्रुप, मेरे ग्रुप का एक लड़का मिस है। मिस्टर गुप्ता सेट, मिस्टर गुप्ता ने कहा, टू बॉयज़ फ्रॉम माई ग्रुप आर मिसिंग टू, दो लड़के मेरे ग्रुप के भी मिसिंग हैं। मिसेस शर्मा सेट, वी आर मिसिंग 3 बॉयज़ ऑल टुगेदर, हमने 3 लड़कों को, मतलब 3 लड़के जो हैं हमारे ग्रुप में से मिसिंग है। मिसेस कपूर सेट, they might be back at camping spot following the trail marks or signs we had made on our way through. अब मिसेस कपूर ने कहा कि हमें अपने कैंपिंग स्पॉट पर वापस जाना चाहिए ट्रेल मार्क को देखते हुए जो हमने आते समय बनाए थे। सो ऑल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वॉक बैक टू द कैंपिंग स्पॉट, और सारे के सारे टीचर्स और बच्चे जो थे कैंपिंग स्पॉट पर पहुंच गए। When they reached there, जब वो वहाँ पर पहुँचे, they were pleased to see all the 3 missing boys, वो बहुत खुश हुए उन 3 लड़कों को देख करके जो मिस हो गए थे। मिसेस कपूर आस्क्ड, मिसेस कपूर ने पूछा, वेयर हैड यू बीन ऑल दैट टाइम, इतने समय तक तुम लोग कहाँ थे। वन ऑफ द स्टूडेंट्स एक्सप्लेन्ड डैट फर्स्ट, उनमें से एक लड़के ने पूरी बात को एक्सप्लेन किया। दे हैड एक्सपीरियंस्ड एंड एक्साइटिंग टाइम इन द केव, उन्होंने पूरा एक्सपीरियंस अपना बताया जो उन्होंने केव के अंदर, गुफा के अंदर अपना समय बिताया था। एंड व्हेन दे सॉ अ बियर देयर दे ऑल रैन आउट ऑफ द केव इन फेयर, जब उन्होंने एक भालू को गुफा के अंदर देखा तो वो सब डर गए और वहाँ से डर के मारे वहाँ से गुफा से बाहर निकल आए। मिसिस कपूर वांट द 3 बॉयज़ टू स्टे विद द रेस्ट ऑफ द क्लासमेट्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब मिसिस कपूर ने उन्हें वार्निंग दी कि अब के बाद वो अपने क्लासमेट्स के साथ ही वहाँ पर खड़े रहेंगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, दे वेंट फॉर बोटिंग, उसके बाद वो बोटिंग करने चले गए। द बोट्स वर सो स्मॉल डैट ओनली 5 पीपल कुड फिट इन वन बोट, और वहाँ की जो बोट्स थी वो बहुत छोटी थी, एक बोट में सिर्फ 5 लोग ही आ रहे थे। आफ्टर बोटिंग के बाद द चिल्ड्रन हैड सेवरल ग्रुप एक्टिविटीज़, बच्चों ने बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटीज़ की।
फर्स्ट मंकी बार में उन्होंने एक्टिविटी की। नेक्स्ट टग ऑफ वॉर, उसके बाद टग ऑफ वॉर किया। देन दे हैड लेमन एंड स्पून रेस, उसके बाद लेमन और स्पून की रेस की उन्होंने। दे हैड अ लॉट ऑफ फन देयर, उन्होंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्ती की। आफ्टर लंच इट वॉज टाइम फॉर दैम टू पैक अप एंड गो, लंच के बाद अब उनका समय था कि अपनी वो पैकिंग शुरू कर दें और वहाँ से चलें। मिसिस कपूर टोल्ड ऑल स्टूडेंट्स टू क्लीन अप द campsite and put all wrappers and papers plates into the dustbin. अब मिसिस कपूर ने सब बच्चों से कहा कि अपने कैंप साइट को वो सारा क्लीन करें, जितने भी उन्होंने पैकेट्स के रैपर्स या पेपर प्लेट्स वहाँ पर फेंकी हुई हैं वो सारी उठा करके डस्टबिन में डालें। व्हेन शी सॉ डैट ऑल स्टूडेंट्स हैड क्लीन्ड अप द साइट शी सेड हैप्पीली, जब उन्होंने देखा कि सब बच्चों ने जो कैंप साइट था उसको क्लीन कर दिया है, तब उन्होंने बड़ी ही खुशी से कहा, आई एम ग्लैड वी हैड क्लीन्ड अप आवर कैंप साइट, मैं बहुत खुश हूँ कि हमने अपना कैंप साइट को क्लीन कर लिया है। इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक इट डिड व्हेन वी फर्स्ट अराइव, अब ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे कि हम यहाँ पर पहले आए थे। एज इट वॉज गेटिंग लेट दे ऑल बोर्डेड टू बस टू गेट बैक टू देयर होम्स, इससे पहले कि वो लेट हो जाते वो सब अपनी बस में चढ़े और अपने घर के लिए वापस आने लगे। ऑन देयर वे, रास्ते में, दे डिस्कस्ड द वंडरफुल टाइम दे हैड शेयर्ड अवे फ्रॉम द स्वीट होम, अब उन्होंने ये अपना जो वंडरफुल टाइम था जो उन्होंने अपने स्वीट होम से बाहर निकल के बिताया था उसके बारे में वो सारे रास्ते में डिस्कस करते हुए आए। तो ये थी आपकी स्टोरी, इसको आप ध्यान से सुनेंगे और घर में बैठ कर के ये चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे। थैंक यू।